हूं। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरी करियर इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और आज के सेशंस में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के। तो टाइप नंबर 4 तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे उस पर चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि A/B बराबर 2/4 और B/C बराबर 3/5 दिया गया हो तो A/B/C का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया आपके सामने कि A/B 2/4 दिया गया है, B/C 3/5 दिया है और आपसे पूछा है A/B/C का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़ा रहना है, क्योंकि अगर बीच में छोड़ोगे तो यहाँ पर अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी, कहीं भी बीच में छोड़कर चले गए, तो फिर जब क्वेश्चन घुमा के देगा एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज होगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कहीं भी एक भी चीज यदि 1 से लेकर आपको 10 तक गिनती पता है, समझना मेरी बात को, आपको 10 तक गिनती आती, लेकिन आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो आपने उसको अच्छे से नहीं समझा, केवल क्या किया है, रट लिया। स्टार्टिंग से सीखा तो है लेकिन बीच में छोड़कर चले गए और अगली बार आया आपने तो रटाए कि 1 से 10 तक गिनती। लेकिन जब आपसे सुनने के बजाय गिनती लिखने की बोल दो तो आपने तो रट रखा है, कहीं पे कुछ छूट गया तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कहीं पे कौन सा अंक गायब हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि यदि आप वीडियो में जुड़े हो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो इस क्वेश्चंस को पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर इसकी एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस देखते ही आंसर कर दोगे। देखो क्या दिया गया है, A/B क्या दिया गया है 2/4, फिर दिया है B/C जो दिया है 3/5। तो समानुपात में क्या होता है, जो द्वितीय पद है और जो मध्य पद है, ये मध्य के पद होते हैं, यही मध्य का पद होता है, तो इनका मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 3 है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा समानुपात में कि एक ही पद का मान अलग अलग हो, तो इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा किस संख्या से गुणा करें इस b वाले पदों को कि ये दोनों b का मान बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे, इस वाले अंक का तो इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पदों को करेंगे, क्योंकि अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, 3 2 6 4 3 12 समानुपात 3 चौको 12 5 चौको 20। तो अब देखो b का मान सेम हो गया, b का मान यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो आपका A/B/C क्या आ गया 6, b का मान क्या है 12, c का मान क्या आ गया 20। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये 3 से पूरे दोनों पदों को मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो जैसे मैंने लिखा आपके सामने 4/6, ठीक है, तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको ना करूं तो तुम्हारे सामने अनुपात क्या हो जाएगा 6 3 18। जब इसको काटोगे तो देखो 2 और 9 आएगा, जबकि जो पहला अनुपात था उसको काटोगे तो 2 और 3 आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इस 3 को यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं 4/6, 3 को यहां भी मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी करो तो देखो 4 3 12 6 3 18। ठीक है, अब जब इसको वापस से काटेंगे तो मूल अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपका वो संख्या अनुपात में होगी। तो आप इसको 3 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो देखो 3 से 4 3 12, 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो देखो वापस से वही अनुपात आ गया, मतलब अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तो समझाया मैंने आपको बेसिक से। क्या किया, इसको बेसिक से क्या है कि जो बीच वाले पद है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। यदि अनुपात बराबर नहीं है तो आपको अनुपात बराबर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये मेथड नहीं अपनाना है, जब दो पदों की बात करेगा तो ये मेथड नहीं अपनाना है। अब इसको करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक देखना। आप क्या करोगे,
ए अनुपात बी लिखा आपने, क्या है अनुपात बी 2:4, ठीक है। बी अनुपात सी क्या दिया है आपको, बी अनुपात सी दिया है 3:5, ठीक है। और आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही पूछा है। तो आपको ऐसे जमाना है इस क्वेश्चन को जैसे मैं जमा रहा हूं, ए अनुपात बी 2:4, बी अनुपात सी 3:5। अब क्या करना है, ट्रिक ये कहती है कि उल्टा एन बना दो। उल्टा एन का मतलब है यहाँ पे एन बना दो ऐसे, उल्टा एन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 2 को मल्टीप्लाई करोगे पहले 3 से, 2 3 6, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, मतलब 3 को 4 से 12 और 4 को 5 से 20, देख लो यही आ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या करना है, उल्टा एन बनाना है। ये ट्रिक आपको समझ में आया होगी। इस क्वेश्चंस में तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो बीच का पद है उसका अनुपात बराबर करना है, तो उसमें भी ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो संख्या है उनको आपस में इंटरचेंज करके आपको पूरे पद को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये ट्रिक इतनी शानदार है कि आपको 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसी मेथड को फॉलो करो जब 2 अनुपात दिए गए हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पे आधारित, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए। और करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना, आप तो ट्रिक से करना है आपको, बहुत शानदार ट्रिक है। ए अनुपात बी कितना दिया है, 7:8। बी अनुपात सी दिया है 9:11। मैंने बोला है उल्टा एन बना दो, उल्टा एन बना दो। मतलब क्या करोगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63, 9 को 8 से करोगे 72, 8 को 11 से करोगे 88। ये लो, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो इतनी फास्ट होनी चाहिए। यदि मैं आपसे बोलूँ 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 12 11 का मल्टीप्लाई करने में टाइम लगना नहीं चाहिए। 132 आएगा। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो। और वैसे भी एग्जाम में संख्या इतनी बड़ी नहीं देगा वो, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं छोटे, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 से 10 सेकंड में ही होते हैं। एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन आएंगे आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में, तो उनमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 से 10 सेकंड में होते हैं। मतलब यदि 7 क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर रहे हो, तो 70 सेकंड मतलब 1 मिनट में आप 7 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन उनके लिए आपको ट्रिक, बेसिक फंडे पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं किया। उल्टा एन बनाने का मतलब है पहले नीचे आओगे 7 नाम 63, फिर ऊपर चलोगे 9 8 72, फिर नीचे आओगे 11 × 8 88। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल हो गया दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन से A/B, B/C और A+B/B+C का मान पूछा है। और रेलवे एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जिस बच्चे को अभी मैंने जो ट्रिक बताई, अगर वो ट्रिक पता होगी तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वो तुरंत कर देगा, ठीक है। जिसको ट्रिक पता नहीं है वो तो बेसिक से करेगा, वो बी का जो अनुपात है उसको बराबर करेगा, कैसे भी करेगा। लेकिन उसको अगर ट्रिक पता नहीं है तो वो कम से कम इस 5 सेकंड की जगह इस क्वेश्चन में मान लो आप 15 सेकंड तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम में क्या क्या फायदे। पहला फायदा, पूरे क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। दूसरी बात, समय बच जाएगा आपका। अब समय बचने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में 30 सेकंड से ज्यादा लगते हैं, जिन क्वेश्चंस में होते हैं 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं जो आप 30 सेकंड में कर ही नहीं पाओगे। तो अगर यहाँ पे आप 10-15 सेकंड अगर आप बचा रहे हो 7 क्वेश्चन में, अगर आप 10 सेकंड बचा रहे हो तो कितने हो गए, 7 × 10 70 सेकंड। तो ये जो 70 सेकंड है ये कहीं ना कहीं आपके 2 या 3 क्वेश्चन में काम में आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपके फायदे हो, कहीं भी नुकसान होने के चांस ना हो, ठीक है। अब देखो करना क्या है। मैंने बोला है अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब तो बट्टा ही होता है। तो इस बट्टे को अनुपात में लिख लो ना,
ए अनुपात बी मतलब 2:3, ठीक है। फिर दिया है बी अनुपात सी मतलब 4:5। अब क्या करना है, उल्टा n बना दो, मतलब 4 × 2 8, फिर 4 × 2 8, 4 × 3 12, 3 × 5 15। ये लो, ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। कुछ टाइम लगा क्या, नहीं लगा ना, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बल्कि यदि आपको मल्टीपल करना पास्ट है तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखते ही क्वेश्चन करो कैसे, 4 × 2 8, 3 × 4 12, 5 × 3 15, खत्म। अब क्या करना है, जो इक्वेशन दी है a प्लस बी प्लस सी, इसका मान याद करना है। तो आपको पता है a का मान, b का मान, c का मान आपके सामने आ गया। तो a का मान कितना है 8, तो 8 प्लस b का मान कितना है 12 बटे b का मान 12 प्लस c का मान कितना है 15। बस हो गया क्वेश्चन। 12 8 20 बटे 15 12 27। ये लो साहब, ये आंसर आ गया। 5 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन में। यदि आपको ट्रिक पता नहीं है, जो कंसेप्ट बताया अगर वो पता नहीं है, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप 30 से ज्यादा सेकंड ही लगाओगे इस क्वेश्चन में। तो आपने 5 सेकंड में क्वेश्चन किया, किसके बजाय 30 सेकंड के, तो कितना टाइम बच गया आपका, 25 सेकंड बच गए। अब इस 25 सेकंड में जो 5 से 7 क्वेश्चन है, कम से कम आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे, तो बहुत सारे फायदे। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहे मेरे साथ, और फिर आपको लगता है कि हमने आपको अच्छा मैटर प्रदान किया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे चलते चलो। x अनुपात y का मतलब है x बटे y लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखोगे बराबर y/z। तो यहाँ से y का मान निकाल लो, y² बराबर क्या आ गया, x × z, ठीक है। अब आगे देखो, उसने पूछा है आपसे x² सम अनुपात का मतलब है बटे y² का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये जो y² है इसका मान आप यहाँ रख सकते हो, तो क्या लिखोगे x² बटे y² की जगह क्या लिखोगे, x × z, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x² का मतलब है x × x, नीचे क्या है x × z। तो देखो x से x कट जाएगा एक, तो आपका आंसर क्या आ गया, x/z, या बट्टे का मतलब अनुपात ही होता है, तो x अनुपात z, ठीक है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो आपको उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन आज के सेशन के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इसको नोट करिए और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी CHSL में आ चुका है, और पूरे चांस है कि ऐसा क्वेश्चंस आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पटवार पुलिस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने पर मिलेगा। और इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत लेंथी है, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। बस समझने का फर्क है कि क्वेश्चंस को करना क्या है। देखो, a/b का मतलब है a अनुपात b। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अनुपात का मतलब होता है बट्टे। तो a अनुपात b, जो a अनुपात b है वो बराबर है c अनुपात d के बराबर। ये अनुपात है बराबर कितना है, 11:17। मतलब जो a अनुपात b है उसका मान 11:17 दिया है। सेम ऐसे ही c अनुपात d का मान दिया है आपको वापस 11:17। e अनुपात f का मान दिया है आपको 11:17, ठीक है। कुल मिला के जो तीनों अनुपात है वो किसके बराबर है, 11:17। अब यहाँ पे आ जाओ, जो इक्वेशन दी है उसमें देखो p का तो मान आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका मान पता है आपको उसका तो मान रखो। देखो p × a का मान कितना है 11, ठीक है, प्लस q का मान पता नहीं है, ऐसे कैसे लिखो, c का मान कितना है 11, प्लस r का मान पता नहीं है, लेकिन e का मान कितना है 11, ठीक है, बटे फिर देखो p × b का मान कितना है 17, प्लस q × d का मान कितना है 17, प्लस r × f का मान कितना है वापस 17, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चंस में दिया गया है वैसे मान रखना है। अब देखो यहाँ पे 11 यहाँ भी है, प्लस 11 यहाँ भी है, प्लस 11 यहाँ भी है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 11 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया p। 11 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा p, प्लस यहाँ से 11 निकल गया तो बचा क्या प्लस q, और प्लस
आर बटे नीचे से 17 कॉमन ले लो तो आप देखोगे कि नीचे भी क्या बचा P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 11/17। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर वही आया है जो ऑलरेडी दिया गया है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस क्वेश्चन में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। पर ये सब लॉजिक समझने के लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, जिसकी ये पहली क्लास है अनुपात समानुपात की, तो उनसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पहले इससे पहले का वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।